हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं इसरो के पहले SSLV मिशन के फेल होने की पूरी कहानी के बारे में। किसी भी देश के लिए आधुनिकता एक लंबे वक्त से एक चैलेंज रहा है और ये बात सुनने में जितनी अनरियलिस्टिक लग रही है, असल में उतनी ही रियल है। एक बात तो साफ है कि जब किसी भी कंट्री में बड़े लेवल पर कोई भी एडवांसमेंट होती है तो उस पर पूरे प्रोसेस में हायर लेवल पर रिसोर्सेज खर्च होते हैं, जो एक तरह से एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इसका आइडिया सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है, असल में उतना ही स्कैरी होता है। और अगर बात एडवांसमेंट की हो और स्पेस एक्सप्लोरेशन का जिक्र नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी के एक बहुत बड़े चैप्टर से रूबरू कराने वाले हैं, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा तो नहीं होती है, लेकिन चैप्टर ने खुद साइंटिस्ट का भी स्पेस की तरफ नजरिया बदल दिया। इस कहानी के कई किरदार है, पर सबसे महत्वपूर्ण किरदार तो पहला इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, दूसरा SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसरो को तो हम जानते ही हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भारत को रिप्रेजेंट करती है। इनफैक्ट कई मौकों पर तो उन्होंने भारत का नाम भी रोशन किया। लेकिन अगर बात SSLV की जाए तो SSLV एक 3 स्टेज रॉकेट है जिसे इसरो ने डेवलप किया, जिसके 2 सैटेलाइट्स आजादी सैट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सुबह सुबह स्पेस में एक एप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के बाहर भेजा गया था। दोनों सैटेलाइट के बेस लेवल का लॉन्च सक्सेसफुल भी थे, लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही जो हुआ उसने इतिहास को ही बदल कर रख दिया। इस बात की गहराई को हम सब बात से जरूर समझ सकते हैं कि इसरो के चीफ S सोमनाथ का कहना था कि लॉन्च का फर्स्ट स्टेज अपने आप में मैग्निफिसेंट था, लेकिन लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद दोनों सैटेलाइट स्पेसिफिक ओशन में डूब गए, जो पूरे देश के लिए अपने आप में काफी ज्यादा दुखद बात थी, क्योंकि जिन स्पेस व्हीकल्स की इनिशियल लॉन्च इतनी सक्सेसफुल थी, सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर उनके साथ ये हो जाना इसरो के लिए एक बहुत बड़ा सा शॉक था। ये सब सुनकर आप सोचोगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी, या फिर प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई? तो अगर लॉन्च वाले दिन के घटनाक्रम पर ध्यान दिया जाए तो समझ में आता है कि शुरुआती दौर में जब दोनों सैटेलाइट्स को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया तो उस वक्त सब कुछ ठीक था। इनफैक्ट SSLV से एक आइडियल ऑल्टीट्यूड पर भी पहुंच गए थे अपने नए प्रोपल्शन सिस्टम की वजह से, लेकिन प्रॉब्लम उस पार्ट से शुरू हुआ जहां सैटेलाइट का लॉन्च अपने आखिरी स्टेजेस पर था। और ये प्रॉब्लम बेसिकली एक एनोमली या फिर मिसकैलकुलेशन थी, जहां हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट के वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल की टाइमिंग को सिर्फ 30 सेकंड्स पर सेट किया था, लेकिन रिक्वायर ज्यादा की थी, जिस वजह से सेकंड में ही ट्रेजेडी घटी। लेकिन इस कहानी की एंडिंग उतनी भी सैड नहीं थी, क्योंकि इसरो अभी भी ऐसे लूप होल्स को सॉर्ट आउट कर रही है, जिसके बाद आगे जाकर ये लॉन्च अपने हर लेवल पर सक्सेसफुल होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, हमें कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।